जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2004 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म शैलो ग्राउंड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को रिकमेंड किया है हमारे सब्सक्राइबर इलाइट असॉल्टर ने, तो उन्हें हमारी तरफ से एक बड़ा शाउट आउट। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नेकेड लड़का दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ था। उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो बहुत ही गुस्से में टाउन की ओर बढ़ रहा था। फिर हमें उस टाउन का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे डिप्टी स्टुअर्ट और डिप्टी लॉरा मौजूद थे। स्टुअर्ट अपनी गाड़ी में अपना सारा सामान रख रहा था क्योंकि वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे। दरअसल उस टाउन में बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे और वो लोग इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर वो लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो लोग अब ये टाउन छोड़ के चले जाएंगे। स्टुअर्ट अंदर आके लॉरा से कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए, तो लॉरा उससे कहती है कि उनका शरीफ जैक अभी तक नहीं आया है और अगर वो यहाँ से बिना बताए जाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे उनका एक कैदी भी होता है जिसे उन्होंने जेल में बंद रखा था। स्टुअर्ट जब बाहर और भी बॉक्सेस गाड़ी में डाल रहा होता है तो अचानक उसे जंगलों में से किसी की आवाज आती है। तभी वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर आता है जो कि हंटिंग करने के लिए वहाँ पे आया था। वो स्टुअर्ट से कहता है कि वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहता है। तो स्टुअर्ट उसे बताता है कि इस टाउन में अब बहुत ही कम लोग रह गए हैं, तो अगर वो यहाँ पे शूटिंग करेगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के वो बंदा वहाँ से चला जाता है और हम उस खून से लथपथ लड़के को देखते हैं जो कि उन्हें घूर रहा था। जब डिप्टी स्टुअर्ट बॉक्सेस को रख रहा होता है तो वो उसके पीछे से गुजर के स्टेशन में चला जाता है। तभी लॉरा उसे देख के जोर से चिल्लाती है और उस पे गन तान देती है और जब स्टुअर्ट वहाँ पे आता है तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है। वो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वो कैदी को घूर रहा होता है। वो उंगलियों से उसका ब्लड उठा के चाटता है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिमिनल काफी खतरनाक है। तभी लॉरा नोटिस करती है कि अचानक उनकी ग्रुप फोटोज पे उसके दोस्तों के चेहरे पे खून लगा हुआ है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे हो गया। फिर हमें शेरिफ जैक दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त एमी को बचाने के लिए जा रहा था। एमी को किसी ने पेड़ से टांग रखा था और जैक वहाँ आके उसकी जान बचाता है। जैक उससे कहता है कि उसे उस कातिल को पकड़ने जाना होगा तो वो यहीं पे उसका इंतजार करे, लेकिन एमी उससे कहती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। जैक उसकी एक नहीं सुनता और उसके किडनैपर को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो कातिल एमी के पास आ जाता है और उसे जान से मार डालता है। तभी शेरिफ जैक की आंखें खुलती हैं और वो ये एक सपना देख रहा था। दोस्तों, एक साल पहले शेरिफ की दोस्त एमी ऐसे ही मारी गई थी और शेरिफ उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता था, इसीलिए उसे अक्सर एमी के सपने आया करते थे। तभी स्टुअर्ट शेरिफ के पास आता है और उसे बताता है कि उनके पास एक लड़का आया है जो कि खून से लथपथ है। ये सुनकर शेरिफ हैरान हो जाता है और स्टेशन जाने लगता है, लेकिन तभी एमी का पिता वहाँ पे आता है जो कि शेरिफ से कहता है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वही है। जैक उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी की फाइल पे अब कोई और काम कर रहा है और वो बहुत जल्द उस कातिल को ढूंढ लेंगे। उसके बाद जैक पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां लॉरा उसे बताती है कि उसने उस लड़के को बांध दिया है। जैक जब उस लड़के के पास जाता है तो वो लड़का उसे घूरता है। जैक उससे पूछता है कि उसके शरीर पे जो खून है वो किसका है, तो वो लड़का उसका कोई भी जवाब नहीं देता। जैक उसे धमकाता है और उससे कहता है कि अगर ये इंसान का खून निकला तो वो उसे खुद जान से मार डालेगा। जब जैक वहां से जा रहा होता है तो वो दरवाजे पे खून से लिखा हुआ देखता है कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ये देख के जैक हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये लड़का यहाँ पे आके ये कैसे लिख सकता है। वो ये बात लॉरा से पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो भी शॉक्ड है। जैक को लगता है कि ये वही कातिल है जिसने एमी और बाकी सबको मारा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता ये साबित करने के लिए। तभी हम उस लड़के के कान से ढेर सारा खून बहता हुआ देखते हैं जो कि जैक की तरफ जाता है और वो खून के जरिए उनकी बातें सुनता है और उस खून को वापस ले लेता है। जैक उस कैदी को ऑर्डर देता है कि वो रेडियो से डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करे और उसे यहाँ पे बुलाए और वो स्टुअर्ट और लॉरा से कहता है कि वो अनपैकिंग करना शुरू कर दें क्योंकि वो यहाँ से इस केस को बिना सॉल्व करे नहीं जा सकते। फिर हमें डार्बी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक वेट डॉक्टर थी। वो हेलन नाम की बूढ़ी औरत के घर जाती है और उसे उसकी बेटी की फोटो देती है। दोस्तों, हेलन की बेटी और उसका पति वहाँ हुए एक एक्सीडेंट की वजह से मारे गए थे और डार्बी उसकी बेटी की दोस्त थी तो वो उसे अपनी फोटो देती है। डार्बी उससे कहती है कि उन लोगों को ये डैम नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि अगर ये डैम नहीं बनता तो जेसिका और उसके फादर अभी जिंदा होते। ये सुन के हेलन उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। तभी डार्बी को जैक का कॉल आता है तो वो उसे रिसीव करती है। जैक उससे पूछता है कि क्या वो टाउन से बाहर निकल गई है, तो डार्बी उसे बताती है कि वो अभी टाउन में ही है। जैक उसे बताता है कि उनके यहाँ पे एक लड़का आया है जो कि खून से लथपथ था और उन्होंने उसके खून के सैंपल लिए हैं तो वो पता लगाए कि वो इंसान का खून है या जानवर का।
डार्बी ये काम करने के लिए राजी हो जाती है तो जैक उससे कहता है कि वो अपने डेप्यूटी को उसके पास भेज रहा है। उसके बाद जैक अपनी गन उठा के जंगल की ओर जाता है तहकीकात करने के लिए और हम अंदर इस लड़के को देखते हैं जिसके शरीर पे ढेर सारे स्पाइडर थे। स्टुअर्ट डार्बी के पास वो सैंपल लेके आता है और डार्बी जब उसका टेस्ट करती है तो वो स्टुअर्ट को बताती है कि इस खून में एक नहीं बल्कि 3 इंसानों का खून है। वो ये बात जब स्टुअर्ट को बताती है तो इसे सुन के वो काफी हैरान हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी वो हंटर आदमी अपने ट्रक में वहां पे आता है जो कि डार्बी को देख के रुक जाता है। वो उसे गंदी निगाहों से घूरता है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक बुरा इंसान है। इधर जैक जंगल में जब छानबीन कर रहा होता है तो उसे जमीन पे कई सारे खून के धब्बे मिलते हैं। वो उनका पीछा करते हुए जब आगे जाता है तो जंगल में उसे किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो उस जगह पे पहुंचता है जहां एमी मारी गई थी और हम यहाँ उस लड़के को देखते हैं जिसके सर से ढेर सारा खून निकल रहा था। वो जैक को अपनी शक्तियों से देख पा रहा था और खून की कुछ बूंदे वो उस पे गिराता है जिससे जैक को एमी का विजन आता है जो कि वहीं पे मारी गई थी। वो विजन देख के जैक काफी परेशान हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इधर स्टुअर्ट पुलिस स्टेशन में आता है और लॉरा को बताता है कि उस लड़के के शरीर पे 1 से ज्यादा लोगों के खून हैं। ये सुन के लॉरा हैरान हो जाती है और स्टुअर्ट से कहती है कि वो अंदर जाके उसके फिंगरप्रिंट्स ले ले। इधर जैक को जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और हम वहाँ पे उसी हुडेड कातिल को देखते हैं जिसने एमी को मारा था। जैक जब उसका पीछा करता है तो अचानक वो कातिल वहाँ से गायब हो जाता है। इधर स्टुअर्ट उस लड़के के पास जाता है उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए और तभी वो लड़का अपने शरीर से ढेर सारा खून रिलीज करता है जो कि स्टुअर्ट के पैर पे जा टकराता है और तभी स्टुअर्ट को विजन आता है कि उन्होंने जिस कैदी को बंदी बना के रखा है उसने सालों पहले यहाँ पे क्या क्राइम्स किए हुए हैं। स्टुअर्ट इस विजन को देख के काफी गुस्से में आ जाता है और बाहर जाके वो अपनी गन निकाल के उस कैदी को शूट करके मार डालता है। कुछ देर बाद जब जैक वापस आता है तो वो उस कैदी को मरा हुआ देखता है। वो स्टुअर्ट से पूछता है कि ये उसने क्यों किया तो स्टुअर्ट उसे बताता है कि अंदर जो लड़का है उसने उसे एक विजन दिखाया था और उसे पता चला था कि इस आदमी ने लड़कियों के साथ क्या किया है, इसीलिए उसने उसे जान से मार दिया क्योंकि उसके जीने का कोई हक नहीं है। तभी सिस्टम में उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते हैं लेकिन वो एक इंसान के नहीं बल्कि 6 इंसान के फिंगरप्रिंट्स थे जो कि वहां से 1 साल पहले गायब हो गए थे और उनमें से एक एमी का भी नाम था। ये देख के शरीफ और डेप्यूटी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लॉरा तुरंत FBI एजेंट रसल को कॉल करती है और उसे उनके केस के बारे में बताती है। रसल उससे कहता है कि वो नहीं जानती कि वो किस चीज से डील कर रही है, तो भलाई इसी में है कि वो लोग उस लड़के को छोड़ दें और वहां से चले जाएं। तभी हम रसल के बैकग्राउंड में खून से लथपथ एक लड़के को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शहर में भी वो लोग उससे डील कर रहे हैं। जैक जब उस लड़के से पूछताछ करने के लिए जाता है तो वो उस पर चिल्लाता है और वो लड़का अपना खून रिलीज करके जैक को टच करने वाला होता है लेकिन तभी लॉरा वहां आके जैक को बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि वो उस लड़के से बात ना करे क्योंकि रसल ने कहा है कि वो लड़का बहुत खतरनाक है और वो लोग उससे दूर रहें। तभी स्टुअर्ट उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसने सभी विक्टिम्स की फोटो को फाड़ के एक साथ लगाया और फिर जो फोटो बनी है वो सेम उस लड़के से मैच कर रही है, यानी जरूर वो लड़का इन सभी मिसिंग लोगों का मिक्सचर है। तभी वो सब उस कमरे में ढेर सारा खून देखते हैं और अंदर से एमी की आवाज आती है जो जैक को पुकारती है। जब जैक अंदर जाता है तो वो उस लड़के को देखता है जो कि एमी की आवाज में उससे बात करता है। ये देख के जैक हैरान हो जाता है और तभी वो लड़का अपना ब्लड उसके शरीर पे टच करता है और विजन के जरिए वो जैक को दिखाता है कि जो भी मिसिंग लोग हैं वो कैसे मारे गए थे। जैक देखता है कि उन सबको उसी हुडेड कातिल ने मारा है जिसने एमी को मारा था। ये देख के वो समझ जाता है कि शायद वो लड़का कातिल तक पहुंचना चाहता है और जब वो होश में आता है तो वो उस लड़के को उस कमरे से गायब पाता है। इधर डार्बी फिर से उन ब्लड सैंपल्स का टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि उन सैंपल्स में जो ब्लड सेल्स हैं वो मरे हुए हैं। वो ये बात रेडियो के जरिए जैक को बताने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो हुडेड कातिल वहां पे आ जाता है जो डार्बी पे हमला कर देता है और उसे घसीट के अपने साथ ले जाता है। इधर जैक और स्टुअर्ट उस कैदी की लाश को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और स्टुअर्ट जैक से कहता है कि वो इस टाउन को जल्द से जल्द छोड़ के जा रहा है। जैक उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसने एक आदमी को मारा है तो वो ऐसे ही नहीं जा सकता। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि आजाद हो गया था और तभी वो सड़क पे जाके एक बस के आगे आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लॉरा शरीफ को इस एक्सीडेंट के बारे में बताती है तो शरीफ और स्टुअर्ट वहां पे जाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। जैक ड्राइवर के पास जाता है जो कि सदमे में था। वो उससे पूछता है कि इस बस के आगे कौन आया था तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक लड़का था जो कि नेकेड था। जैक उससे कहता है कि वो बस को स्टार्ट करके साइड में कर दे और जब वो ड्राइवर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इंजन में लगा खून उसे स्टार्ट होने नहीं देता। तभी वो खून इंजन से ऊपर आता है और वो चाबी में लग जाता है जिससे उस ड्राइवर की उंगलियां टच हो जाती हैं और वो पीछे मुड़ता है और उसकी
उसकी आंखों में खून था। ये देख के जैक काफी डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर डार्बी को उस कातिल ने निवस्त्र करके टांग रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो हंटर वहां पे आता है जो कि डार्बी की आवाज सुन के उसके पास जाता है, लेकिन वो डार्बी की मदद करने के बजाय उसे निवस्त्र देख के खुश हो जाता है। तभी वो हुडेड कातिल उसके पीछे आता है और उसे चाकू से मार डालता है। इधर जैक डिप्टी को ऑर्डर देता है कि वो अपनी गाड़ी में इन लोगों को शहर में लेके जाए ताकि ये लोग वहां पे जाके सेफ रह सकें। इधर बस से वो खून निकल के जंगल की ओर जाता है, जहां उस खून के ऊपर लॉरा की गाड़ी चढ़ जाती है तो वो खून उसकी गाड़ी पे आ जाता है। तभी लॉरा अपने इंजन से एक हाथ निकलता देखती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। दोस्तों, ये हाथ उसी लड़के का था जो कि खून से दोबारा उत्पन्न हो गया था। इधर एमी का पिता अपनी बेटी की वीडियो देख रहा होता है और उसे याद करता है। वो उसके बर्थडे की वीडियो देखता है जहां उसके सारे दोस्त मौजूद थे और जैक, लॉरा और स्टुअर्ट भी उसके दोस्तों में से थे। वो उन तीनों को इसका जिम्मेदार मानता है और गन लेके उन्हें मारने के लिए जाता है। इधर शरीफ जब अपने ऑफिस में होता है तो उसे जंगल में से किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो वो अपने दरवाजे पे लिखा हुआ देखता है कि आवर फेट इज योर्स। ये देख के वो हैरान हो जाता है और तभी वो उस नेकेड लड़के को देखता है जो उसे घूर रहा था। ये देख के वो उसके पीछे जाता है और वो हेलेन के घर के बाहर पहुंचता है। इधर लॉरा को होश आता है और वो गाड़ी से बाहर निकल के जाने लगती है। शेरिफ हेलेन के घर में जाके उसे पुकारता है तो हेलेन नीचे आती है, जो उससे पूछती है कि अब तक टाउन के सभी लोग चले गए होंगे तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। शेरिफ उसे बताता है कि उसे किसी की तलाश है जो यहीं पे आया था। तो हेलेन उससे कहती है कि उसके घर में कोई भी नहीं आया। जैक हेलेन से उसकी कार बोरो करता है उस लड़के को ढूंढने के लिए। तो हेलेन अपने कमरे में जाती है चाबी लेने के लिए। तभी जैक उसके दीवार पे ढेर सारे आर्टिकल्स देखता है जो उसकी बेटी और उसके पति की मौत के थे। ये देख के उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है और तभी हेलेन गन लेके आती है जो शेरिफ को शूट कर देती है। शेरिफ जख्मी हालत में उसके कमरे के अंदर जाता है जहाँ वो उन लोगों की लाशों को देखता है जो कि मिसिंग थे। ये देख के वो समझ जाता है कि हेलेन ही वो कातिल है जो यहाँ पे लोगों को मार रही थी और तभी हेलेन उसके पीछे आके उस पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर लॉरा जब पुलिस स्टेशन में आती है तो एमी का पिता उस पे गन तान देता है। वो उससे कहता है कि वो उसे जैक के पास ले जाए, वो उसे अपने हाथों से जान से मारना चाहता है। इधर स्टुअर्ट अपनी गाड़ी से उस बस को टो करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे रसल आ जाता है जो कि एक शॉटगन लेकर आया था। स्टुअर्ट उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो रसल उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो नेकेड लड़का यहाँ पे क्यों आया है। मुर्दे अब जिंदा हो गए हैं और उनकी आत्माएं इसी रूप में आ रही हैं बदला लेने के लिए। इस सुनके स्टुअर्ट हैरान हो जाता है और रसल उससे कहता है कि उसे याद है कि सालों पहले उसने एक निर्दोष को मारा था। तभी स्टुअर्ट पीछे देखता है और उसे वो निर्दोष आदमी दिखाई देता है जिसे उसने मार डाला था। वो आदमी अपनी शक्तियों से स्टुअर्ट को पीटता है और उसे मार डालता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टुअर्ट ने उसे एक झूठे केस में फंसाया था और उसने उसे शूट करके मार डाला था जबकि वो निर्दोष था। दोस्तों, यानी जो खून से लथपथ लड़का था वो भी अपना बदला लेने के लिए वापस आया था और वो जानता था कि हेलेन ने ही उन्हें मारा है, इसीलिए वो शेरिफ को उसके घर तक ले गया। इधर शेरिफ की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है और हेलेन यहाँ पे एक इंजेक्शन तैयार करती है उसे लगाने के लिए। इधर एमी का पिता और लॉरा जब हेलेन के घर के सामने से गुजरते हैं तो एमी का पिता हेलेन के घर में एमी को हेलुसिनेट करता है। इधर शेरिफ को वहाँ पे डार्बी की भी लाश दिखती है जिसे हेलेन ने मार डाला था और जब हेलेन उसे इंजेक्शन लगाने जाती है तो एमी का पिता वहाँ आके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये देख के हेलेन गन लेके जाती है और उसके पिता को शूट करके मार डालती है। तभी वो खून से लथपथ उस लड़के को अपने सामने पाती है जो कि जोर से चिल्लाता है और वो सभी उन्हीं लोगों की आवाजें थी जिसे हेलेन ने मारा था। ये देख के हेलेन लॉरा को हॉस्टेज बनाती है और उससे कार ड्राइव करवाती है ताकि वो वहां से भाग सके। शेरिफ अपने आप को छुड़ा लेता है और उसे वहां पे एमी के पिता की लाश मिलती है। हेलेन जब वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो आत्माएं उसे रोकती हैं और मौका देख के लॉरा उसका स्टीयरिंग मोड़ती है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी आवाज सुन के जब शेरिफ वहां पे आता है तो वो लॉरा को जख्मी पाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो लॉरा उठ जाती है। लॉरा उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो हेलेन के पास जाए उसे मारने के लिए। उसकी बात शेरिफ मान जाता है और हेलेन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। इधर हेलेन जंगल में अपने सीक्रेट बॉक्स के पास जाती है और उसके अंदर से एक गन निकालती है। शेरिफ हेलेन को चिल्ला के कहता है कि उसकी फैमिली की मौत एक एक्सीडेंट थी और उसने जिन लोगों को मारा है इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। हेलेन उससे कहती है कि वो सब उन्हीं की गलती थी, उन्होंने वो डैम बनवाया था जिससे उसकी बेटी और उसके पति का एक्सीडेंट हुआ और इसीलिए उसने सबको मार डाला ताकि वो बदला ले सके। जब वो शेरिफ को मारने के लिए जाती है तो वो नेकेड लड़का उसके सामने आ जाता है जो कि उसका गला काट के उसकी फूड पाइप पकड़ता है और उसे याद दिलाता है उसके क्राइम्स के बारे में। तभी हेलेन का शरीर गल जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
ये देख के शेरिफ वापस लॉरा के पास जाता है और रसल भी वहाँ आके उसकी मदद करता है। अगली सुबह वो तीनों मिलके सभी लाशों को गाड़ देते हैं जो कि हेलन के घर में मिली थी, और जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो लड़का उन्हें देखता है। अब उस लड़के का पर्पस पूरा हो गया था तो वो वापस जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी हेलन की डेविल आत्मा वहाँ पे आती है और उस लड़के को जान से मार डालती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। दोस्तों हेलन उस टाउन में अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे डैम बनाने का सोचा जिसके अंदर उसका पति और बेटी गए थे, तो उनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उनकी मौत का जिम्मेदार हेलन ने उन लोगों को माना जिन्होंने डैम बनाया था, तो उसने उन सबको मार डाला और उनकी बॉडी को अपने ही घर में रखा। 1 साल बाद उन डेड लोगों की आत्मा एक इंसान में उत्पन्न हुई और उन्होंने बदला लेने का सोचा, इसीलिए वो उस शहर में आया और शेरिफ को हेलन के घर तक पहुंचाया ताकि उसका पर्दाफाश हो सके, और अंत में उन आत्माओं ने हेलन को मार दिया। लेकिन मरने के बाद हेलन और रिवील हो गई और वो वापस आ गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।